सेंट जेवियर नाम का जो आतंकवादी था, बर्बर क्रूर शासक था, उसकी कोई स्थान है जहां पर वो मरा था। अब उसके शरीर को कीड़े लग गए। सेंट जेवियर की ना आत्मा बची ना शरीर बचा, उसकी हड्डियों को कीड़ों ने खा करके चूरा चूरा हो गया। उसके बाद भी उसका पता नहीं कौन सा फेस्टिवल होता है, प्रति वर्ष होता है, और लाखों की तादाद में सनातनी वहां जाकर के हाथ जोड़ते हैं। इस देश में एक आतंकवादी आया जिसका नाम था सेंट जेवियर। आप सोच करके देखिए, जिधर से भी आप गुजर जाते हैं, दिल्ली की सड़क हो, बेंगलोर की सड़क हो, कोलकाता की सड़क हो, गोवा की सड़कें हो, कहीं से भी आप गुजरते हैं तो आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान सेंट जेवियर के नाम से देखने को मिलते हैं। सेंट जेवियर कॉलेज, सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। उस समय आपको लगता है कि सेंट जेवियर तो कोई बहुत बड़ा शिक्षाविद था, सेंट जेवियर तो कोई बहुत बड़ी महान हस्ती था, जिसके नाम से इस देश में 100 से ज्यादा कॉलेज हैं और 10 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। ये सेंट जेवियर कौन था? यदि आप इसकी तहकीकात करेंगे और तह में जाएंगे और इतिहास को खंगालने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा सेंट जेवियर ईसाइयों का सबसे क्रूर आतंकवादी था, जो हिंदुओं को ईसाई बनने के लिए उत्पीड़न करता था, और जो हिंदू ईसाई बनने से इंकार कर देते थे उनके नाखून खींच लेता था, उनकी पलकों को काट देता था, उनकी आंखों को निकाल लेता था। Dear people, Saturday, April 18 of 2026 में गोवा में गौतम खट्टर नाम का एक व्यक्ति जो सनातन महासंघ के फाउंडर और एक राइट विंग स्पीकर हैं, उन्होंने परशुराम जयंती के अवसर पर भास्को में एक कार्यक्रम में भाषण दिया, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। और उन्होंने अपने स्पीच के दौरान उन्होंने सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में डेरोगेटरी रिमार्क्स किए और उन्हें टेररिस्ट तक कह दिया। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये खट्टर जैसे कट्टरवादी जिनको गाली देते हैं, एक्चुअली वो कौन थे और इंडिया के लिए उन्होंने क्या किया। सेंट फ्रांसिस जेवियर को गोवा में बहुत सम्मान के साथ गोइंको साहेब यानी लॉर्ड ऑफ गोवा और प्रोटेक्टर ऑफ गोवा के रूप में माना जाता है। सेंट फ्रांसिस जेवियर का जन्म 1506 में स्पेन में हुआ था और वह सोसाइटी ऑफ जीसस यानी जीसुइट्स के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। 1542 में वो गोवा पहुंचे, जब गोवा पोर्तुगीज रूल के अधीन था। गोवा उनके मिशनरी वर्क का मेन हेडक्वार्टर बन गया। यहीं से उन्होंने एशिया के कई हिस्सों में यात्रा की, जैसे मलक्का, मलुकास और यहाँ तक कि जापान भी। इसी कारण उन्हें अक्सर एपोस्टल ऑफ द इंडीज कहा जाता है। नाउ सेंट फ्रांसिस जेवियर का योगदान केवल प्रीचिंग तक सीमित नहीं था, उन्होंने एजुकेशन और सोशल वेलफेयर पर भी बहुत जोर दिया। गोवा में उन्होंने सेंट पॉल्स कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट किया, जो 16वीं सेंचुरी में एशिया के सबसे महत्वपूर्ण क्रिश्चियन एजुकेशनल सेंटर्स में से एक बन गया। उन्होंने लोकल कैटेकिस्ट और टीचर्स को ट्रेन किया ताकि स्थानीय लोग एजुकेशन और पास्टरल वर्क को आगे बढ़ा सकें। आज भी जेsuit एजुकेशन सिस्टम भारत में बहुत प्रभावशाली है। भारत में जीसुइट्स आज 200 से अधिक सेकेंडरी स्कूल्स और कई कॉलेजेस ऑपरेट करते हैं, जिनमें से लगभग 93 इंस्टीट्यूशंस केवल सेंट फ्रांसिस जेवियर के नाम से जुड़े हुए माने जाते हैं। कुछ प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता, सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची एंड सेंट जेवियर्स कॉलेज पटना। इन इंस्टीट्यूशंस ने पिछले कई दशकों में लाखों इंडियन छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन दिया है। सेंट फ्रांसिस जेवियर की इंपॉर्टेंस का एक बड़ा कारण ये भी है कि उनके जो रेलिक्स है, उनके जो अवशेष है, आज भी गोवा में सुरक्षित है। उनका शरीर ओल्ड गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में रखा गया है। उनका शरीर एक सिल्वर कैस्केट में अल्टर के ऊपर रखा गया। सदियों से दुनिया भर से पिलग्रिम्स यहाँ दर्शन करने आते हैं। कई कैथोलिक्स मानते हैं कि इतने वर्षों तक शरीर का सुरक्षित रहना उनकी होलीनेस का मिरेकलस साइन है, क्योंकि हर 10 साल में गोवा में एक बड़ा रिलीजियस इवेंट होता है जिसे एक्सपोजिशन ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर कहा जाता है। और इस दौरान उनके जो रेलिक्स है उनको कैस्केट से नीचे लाया जाता है ताकि पिलग्रिम्स उन्हें करीब से देख सके। दुनिया भर से लाखों पिलग्रिम्स इस इवेंट में शामिल होने आते हैं। इसे एशिया का सबसे बड़ी क्रिश्चियन पिलग्रिमेजेस में से एक माना जाता है। तो आखिर सेंट फ्रांसिस जेवियर गोवा के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों है, इंडिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन और सोशल सर्विस की एंड स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन शुरू की। उनके रिलिक्स आज भी गोवा में प्रिजर्व्ड है और वे गोवा के स्पिरिचुअल पैटर्न माने जाते हैं। करीब 500 साल बाद भी उनका लेगेसी गोवा की कल्चर, एजुकेशन और फेथ को इंस्पायर करता है। सो खट्टरवादी लोग, पहले जान लो और उसके बाद एक व्यक्ति के बारे में कुछ बोलो।